नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑफ़िशियल एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर। तो बच्चों रैपिड फायर सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग जो करंट अफ़ेयर पे बात करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मई महीने की करंट अफ़ेयर होगी। जी हाँ, जो महीना आपका बीता है बस उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, मई 2025 का और जून के कुछ 7-8 जून तक का करंट अफ़ेयर भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो रैपिड फायर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लगभग 140 प्रश्न के आसपास होंगे और स्पीड से इनको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ वही मैं आपको पढ़ाता हूँ और रैपिड फायर अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि विद्यार्थी जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं वो कह रहे थे कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिल रही है जो आप रैपिड फायर करा रहे हैं और मैंने आपको बताया है आप जाएंगे एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन पर। अच्छा एक और बात, उत्तर प्रदेश में अगर आपकी कोई तैयारी कर रहे हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीएससी की, आरओ की, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए तो हमारा जो मेन चैनल है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए वो यूपी एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल है। सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारी क्लासेस उत्तर प्रदेश एग्जाम की यहां पर चल रही हैं और आपके पास एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन होगा। उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे और उस एप्लीकेशन में आप करंट अफेयर पे जाएंगे। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में आप करंट अफेयर में जाएंगे और वहां वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो देखो मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, जनवरी, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर है ना, रेलवे की करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण योजनाओं की करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यहीं बगल में पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो अप्रैल की है ना, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं। देखो अप्रैल की करंट अफेयर की पीडीएफ है ना, देखो ये पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा करंट अफेयर। तो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप वहीं पर देखिए, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी जो रैपिड फायर की है। समझ गए ना? तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग को पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है ना, सब लोग यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कह रहा है अभी लंदन में नीलामी हुई है बच्चों, लंदन में नीलामी हुई, किस चीज की नीलामी हुई? तो आप कहेंगे मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है लंदन में। तो याद रखिएगा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को की नीलामी कहां पर हुई भैया? लंदन में हुई और इसको यहीं से खरीदा गया है। तो रघुजी भोसले ये हो जाएगा। और मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है आपको बच्चों क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है वो कहां पर बनाया जा रहा है? वो महाराष्ट्र के भिवंडी में बनाया जा रहा है। बच्चों कहां पर बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा करी है, महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों ये घोषणा करी है कि हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित दो क्वेश्चन और याद रखने हैं कि चौथ और सरदेशमुखी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथ और सरदेशमुखी ये क्या है? तो ये टैक्सेस हैं। ये क्या है? मराठा साम्राज्य के प्रमुख कर थे। कौन कौन से? चौथ और सरदेशमुखी। क्या मेरे भाई यहां तक बातें समझ में आई? अगली बात करते हैं किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया सीबीआई ने बाल यौन शोषण को रोकने के लिए? ऑपरेशन हॉक। क्या बच्चों? ऑपरेशन हॉक 2025 याद रखिएगा, ऑपरेशन हॉक 2025। इसके बाद बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, याद रखिएगा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? नई दिल्ली में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन बेटा, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। याद रखिएगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को, है ना। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, है ना। कभी कभी देखा होगा जंगल में आग लग जाती है वगैरह वगैरह, तो इसी पर आधारित। तो किस राज्य ने भारत का पहला एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्रोसेस हुई तुरंत ही वो अलार्म बज गया, इसलिए, है ना। तो किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम सिस्टम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है? तो आप कह देंगे मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विझीनजम, बच्चों क्या भैया, विझीनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। कहां पर? आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम पर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो आप कहेंगे केरल के त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम में है। उसी प्रकार से याद रखना है विझिंजम, याद रखिएगा विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण कर दिया, तो आप कहते हैं कि तिरुवनंतपुरम में। तो फिर हमको ये बताइए कि जल्दी से, है ना, केरल में आपको पता है केरल का एक बंदरगाह पहले से प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है? कोच्चि। केरल में एक पहले से बंदरगाह जिसका नाम क्या है? कोच्चि। इसका नाम क्या है भैया? कोच्चि। अगर मैं आपसे कहूं कि तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह बताइए, तो आप कहेंगे सर चेन्नई बंदरगाह, दूसरा हो जाएगा तूतीकोरन बंदरगाह, कई बार क्वेश्चन आया है कि तूतीकोरन बंदरगाह कहां पर है, चेन्नई बंदरगाह कहां पर है, और एक और कौन सा बच्चों? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा मेरे भाई? एन्नौर बंदरगाह, याद रखिएगा एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह, ये तीनों कहां पर मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में मिलेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे मार्मू गांव है। यही क्वेश्चन पूछा जाए कि उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो आप कह देंगे पाराद्वीप है। तो ये प्रमुख बंदरगाह याद रखने हैं, है ना। ये बताइए मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था, जिसको कहते हैं नाहवा सेवा बंदरगाह। याद रखना बच्चों। क्या कह रहा है? किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। किसको भैया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड प्रेस, प्रेस मतलब क्या है? प्रेस मीडिया, है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा नंबर 1 पर देश है? तो आप कहेंगे नॉर्वे। और भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें? 151वां। अगला, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण है? ये संरक्षण दिया है, संचरण है। किस राज्य में विश्व के पहले, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। अगला, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? तो महाराष्ट्र। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला, है ना। कौन से जहाज भैया? जहाज कौन से? पानी वाले, ठीक है ना। तो जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देश का पहला एआई बेस्ड, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जनक होते हैं जॉन मकार्थी। एआई के अगर जनक पूछा जाए तो कौन है? तो आप कहेंगे जॉन मकार्थी हैं। तो देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क, भारत का पहला या देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहां पर खोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। लकुंडी स्मारकों को, बेटा किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लकुंडी स्मारक कहां पर है? कर्नाटक में। आपसे क्वेश्चन पूछा था भैया हम्पी कहां पर है? हम्पी, तो हम्पी भी आपका कर्नाटक में है। याद रखिएगा हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य के टुकड़े हैं या विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर, और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दानिश सिद्दीकी के नाम पर जो जर्नलिज्म अवार्ड है, यानी कि पत्रकारिता अवार्ड है ना, वो इस बार 2025 का किसको मिला? तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला सर्वप्रिया सांगवान को। किसको मिला बच्चों? सर्वप्रिया सांगवान को मिला। जीनोम संपादित चावल की किस्में तैयार करने वाला पहला देश हो गया है भारत। यहां पे लिखा देखो, जीनोम संपादित चावल की किस्में, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भैया भारत।
गोल्ड सिक्का एक कंपनी है बच्चों, गोल्ड सिक्का द्वारा, है ना, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग, है ना, भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। याद रखिएगा, गोल्ड सिक्का कंपनी ने भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहां किया है? तो हैदराबाद में। ये स्टार डाल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है? किस देश में, किस देश के सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है? यूएई। और आपको याद रखना है, यूएई बच्चों ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया है। यूएई क्या हो गया है? ब्रिक्स का भी सदस्य बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहां पर विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहां विकसित किया गया? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित, है ना, माइक्रोचिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा शुरू करी है ना बेटा? याद रखिएगा, किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए, सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा शुरू करी है? भारत ने। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों में बहुत सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है गैलेक्स 2025, गैलेक्स मतलब गैलेक्सी से बना हुआ है, तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं बेटा, अभी जो मई में जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है, मई में तो जारी हुई है ना, तो मानव विकास सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो मानव विकास सबसे ज्यादा कहां का हो रहा है? आइसलैंड का। आइसलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्सजॉविक। याद रखिएगा। और भारत का स्थान कौन सा है मानव विकास में? 130वां। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी ठिकानों को निपटाया गया? तो आप कहेंगे 9, है ना। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को, प्रवासी समझते हो ना, जो दूसरे राज्य से आते हैं, है ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से भारत, है ना, तो किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू करी है? केरल ने। किसने शुरू करी बच्चों? केरल ने शुरू करी है। अगला, भारतीय नौसेना को सौंपे गए, भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? भारत को, भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या रखा गया है? आईएनएस अर्नाला। क्या रखा गया बच्चों? आईएनएस अर्नाला। सैफ अंडर 19, सैफ अंडर 19, सैफ मतलब क्या है? ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने पहली बार करी? अरुणाचल प्रदेश ने। अडानी पावर किस देश में 5000 मेगावाट का, अडानी पावर किस देश में 5000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? आप कहेंगे थिम्पू। भूटान की संसद का नाम क्या है? सोंगडू। भूटान की संसद का नाम क्या है? सोंगडू। राजधानी क्या है बच्चों? थिम्पू। याद रखना है। सूखा परियोजना कहां पर चल रही है? आप कहेंगे भूटान में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में से किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। बेटा, जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई उसमें, है ना, मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया? सोनू सूद को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार, बेटा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सबसे अच्छा खिलाड़ी किसको बनाया गया? सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोत, है ना। तो आप कहेंगे भैया पुरुष में, मेल में सुभाषिस और फीमेल में, है ना, फीमेल में सौम्या। 9 मई 2025 को क्वाड देशों में, क्वाड आप समझते हो 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्वाड देशों ने कहा टेबल टॉप अभ्यास किया? तो होनोलुलु में। होनोलुलु मतलब हवाई द्वीप, अमेरिका में जो हवाई द्वीप है, जो गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर किया गया टेबल टॉप अभ्यास।
ना। हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण को अधिसूचित कर दिया गया है भैया, है ना। हेसरघट्टा, बनेरघट्टा की बात करो, बनेरघट्टा क्या है, ये भारत का पहला तितली नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है, अगर पूछा जाए भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है, तो बनेरघट्टा। कहां पर है, कर्नाटक में। वैसे लिखा है हेसरघट्टा, तो बनेरघट्टा हेसरघट्टा ये दोनों कहां पर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक ने जारी किया है गरुड़ाक्षी पोर्टल ऑनलाइन एफआईआर के लिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला करते हैं वनों पर, बेटा बहुत महत्वपूर्ण, वनों पर जो संयुक्त राष्ट्र फोरम 20 हुआ कि 20वां सत्र हुआ, ये कहां पर हुआ, न्यूयॉर्क में। और आपसे पूछा जाए यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, यूनिसेफ, यूनेस्को नहीं कह रहा हूं, यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय बच्चे आपका कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है ना। आपको पता है अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, और गूगल मैप में भी अब उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका ही कर दिया गया है ना। अमेरिका वो देश है जिसने यूएनएचसीआर ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अपनी सदस्यता त्याग दी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपनी सदस्यता त्याग दी। और अमेरिका को देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अर्जेंटीना में ने भी अपनी सदस्यता त्याग दी है। ठीक है ना, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है भैया, किसे सम्मानित किया गया है, तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को, याद रखिएगा। और आपसे मैंने यहां पर पूछा कि भैया जो आपका प्रेस, आपने यहां पर देखा बेटा, यहां पर देखिए एक सूचकांक मैंने आपको बताया था वर्ल्ड प्रेस से संबंधित, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 151वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 151वां स्थान है, नॉर्वे का पहला स्थान है। मानव विकास सूचकांक मैंने आपको बताया, मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड का नंबर 1 स्थान है, और भारत का 130वां स्थान है। फिर इसके बाद मैंने यहां पे बताया कि यूनेस्को के द्वारा जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया है, वो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को दिया गया है। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से, और तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में इनको कांस्य पदक मिला। तो दीपिका कुमारी को तीरंदाजी में कौन सा पदक मिला बच्चों, कांस्य पदक मिला, याद रखिएगा कौन सा पदक मिला, कांस्य पदक मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पहला दौर कहां संपन्न हुआ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, है ना, जो पहला फ्री ट्रेड, है ना, एग्रीमेंट है, वो कहां पर हुआ, आप कहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नई दिल्ली में हुआ। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार डाल दीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार डाल लीजिए। कह रहा है कि ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 वर्ष। देखिए अब ब्रिटेन में अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है, स्थायी निवास प्राप्त करना है, तो अब कम से कम वहां पर कितने वर्ष रहना पड़ेगा बच्चों, 10 वर्ष कम से कम रहना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। किस देश ने चेस यानी शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कि भैया अब हमारा कोई भी व्यक्ति शतरंज नहीं खेलेगा, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान, है ना। किस देश ने चेस खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है, अफगानिस्तान ने। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली, दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू करी है, भूटान ने। किसने शुरू करी है, भूटान ने। और भूटान में अडानी पावर 5000 मेगावाट का, है ना, पावर प्लांट लगाने जा रहा है, कहां पर, भूटान में। अगला बढ़े, अगला, पहली बार इटालियन ओपन खिताब किसने जीता, है ना, तो कार्लोस अल्कराज ने। याद रखिएगा किसने पहली बार अपना इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता, है ना, इटालियन ओपन खिताब जीता, कार्लोस अल्कराज ने। भारत के सी फूड निर्यात में वृद्धि हो गई है। भारत जो समुद्री जो भोजन है, सी फूड है, झींगा मछली और मछली वगैरह जो जो है ना, वो जो केकड़ा वगैरह होता है, आप खाते हैं, है ना। हम तो सी फूड कभी भी सोच ही नहीं सकते, है ना। और एक बार घूमने उमने गए थे, तो वहां पर मेरे अगल बगल में केकड़ा खा रहे थे, केकड़ा ऐसे काटा, उसके अंदर से जो पानी जैसा था वो ऐसे करके चुआ, अरे जी भाग गया एकदम से, है ना। लेकिन जब खाने के लिए हम लोग के पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो फिर केकड़ा मकोड़ा वगैरह क्यों खाएं, कहने का ही मतलब है। तो भारत के सी फूड निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है बच्चों, 17.81% की, है ना। बेटा अभी असम सरकार ने अपना AI एंकर अंकिता लॉन्च किया है।
किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू करी है? संस्कृति मंत्रालय ने। नया पोप किसको बना दिया गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। ब्रह्मांड उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। आईएसए का, है ना बेटा, सोलर अलियांस का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश सदस्य अंगोला हो गया हम लोगों का, और क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे गुड़गांव में है। अगला, रंगाछारा, रंगाछारा त्रिपुरा। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? बेटा पहला हरित गांव बन गया है, तो आप क्या कह देंगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसको बांग्लादेश ने तीन ओर से घेर रखा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, याद रखिएगा। सुदीर्मन कप 2025 चाइना ने जीत लिया बच्चों। सुदीर्मन कप 2025 किसने जीत लिया? चाइना ने जीत लिया। अगला देखते हैं, एक छूट गया, हाँ, विश्व न्यायवादी संघ से, बेटा विश्व न्यायवादी संघ से भारत में किसी को पुरस्कार मिल जाए, बड़ी बात है। तो विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन रिभु। कौन बच्चों? भुवन रिभु। आगे, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू करी है? दिल्ली। 78वां कान फिल्म महोत्सव हुआ कहां पर भैया? फ्रांस में हुआ। कान फिल्म महोत्सव कहां हुआ? फ्रांस में हुआ। भारत सरकार ने घोषणा करी है कि हम आयुर्वेद दिवस कब मनाएंगे? 23 सितंबर को। तो अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट हम और कहां पर स्थापित करेंगे? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। अगला देखते हैं भाई, भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया था? भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन नादिर शुरू किया था? जम्मू कश्मीर। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू करी है? 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रणाली शुरू करी है? यूएई। बेटा शराब चूस संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया, ये है कहां पर? शराब चूस संरक्षण, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, वो असम में है बच्चों। कहां पर है? असम में है। किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो एल आर हरि तमिलनाडु के हैं और ये 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये मैंने आपको बताया भी है। विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील के मारियांगेला हंगेरिया को चुना गया है। देखो लिखा हुआ है, कह रहा किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगेरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मारियांगेला हंगेरिया ब्राजील के हैं। अगला, किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है बच्चों? ओके, तो क्या कह रहा है? किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? तो सांगरी बीन को जीआई टैग मिला राजस्थान। तीस्ता प्रवाह अभ्यास, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास कहां पर किया? पश्चिम बंगाल। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में, याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली में। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? आप कहेंगे बार्सिलोना ने। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहां पर हुआ? देखिएगा, ये पुष्कर कुंभ कहां हुआ? उत्तराखंड के चमोली में। सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहां हुआ? तेलंगाना में। यूरोपा लीग 2025 किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर ने। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? जहां पर सारी रेल अब विद्युत से चल रही है? गुजरात। देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। न्यू कैलिडोनिया द्वीप अभी चर्चा में था, यह कहां पर है? न्यू कैलिडोनिया द्वीप फ्रांस में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, देश का पहला वेस्ट टू यानी कि जो कचरे से बनाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ पार्क, वो कहां बनाया जा रहा है? नोएडा में। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है, ये कहां पर है? नेपाल में। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है और ये कहां पर है बच्चों? नेपाल में। चलो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन। एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? एक बार हम लोग करते हैं रिवीजन। तो चलिए एक बार क्या करते हैं भैया? रिवीजन करते हैं फटाफट से, क्योंकि रिवीजन करने से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है, लंदन में इसकी नीलामी हुई। दूसरा,
सीबीआई ने बाल यौन शोषण अपराध को रोकने के लिए और इनके ठिकानों का पता लगाने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया था। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है बच्चों नई दिल्ली में। सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ चुना गया है अमितेश को। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है मध्य प्रदेश ने। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया जो कि केरल के त्रिवंतपुरम में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है आपका नॉर्वे और भारत का स्थान है बच्चों 151वां। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र। देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में। लकुंडी स्मारकों को शामिल करने की बात कही गई है यूनेस्को के द्वारा जो कि कर्नाटक से संबंधित है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म पुरस्कार 2025 दिया गया है सर्पिया सांगवान को। जीनोम मॉडिफाइड चावल की किस्मों को बनाने वाला भारत पहला राज्य बन गया, पहला देश बन गया। गोल्ड सिक्का के द्वारा गोल्ड को पिघलाने वाला जो एटीएम है वो लगाया गया है हैदराबाद में। बेटा यूएई ने कहा है कि हमारे देश के हर स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य होगा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मेंटेन करने के लिए चिप आधारित माइक्रोचिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा लॉन्च की है। अगले 25 वर्षों के लिए बहुत नीची रेट पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदने की बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। गैलेक्स अंतरिक्ष से संबंधित सम्मेलन है गैलेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पर है, भारत 130वें स्थान पर है। ऑपरेशन सिंदूर में आपका 9 आतंकवादी ठिकानों को निपटाया गया। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना केरल सरकार ने शुरू करी है। पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम आईएनएस अर्नाला कर दिया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का मेजबानी अरुणाचल प्रदेश ने पहली बार की है। अडानी पावर भूटान में 5000 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जब हुई तो उसमें मानवतावादी सम्मान से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में महिला और पुरुष दोनों की बात की जाए तो पुरुष में सुभाषिस बोस और महिलाओं में सौम्या। क्वाड देशों ने टेबल टॉप अभ्यास आपका किया होनोलुलु में। हेसरघट्टा चारागाह को अधिसूचित कर दिया गया है जो कि आपका कर्नाटक में है ना। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 20वां सत्र आयोजित किया गया वो न्यूयॉर्क में किया गया। यूनेस्को ने जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया है वो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को दिया है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक में सिमट कर रह गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ। अब ब्रिटेन में आपको स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल वहां पर रहना पड़ेगा, 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। चेस खेलने पर अफगानिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अब मेरा कोई भी खिलाड़ी चेस नहीं खेलेगा, शतरंज नहीं खेलेगा। पहली क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला देश हो गया है आपका भूटान। इटालियन ओपन पहली बार जीता कार्लोस अलकराज ने। सी फूड निर्यात में 17% के आसपास वृद्धि हो गई भारत के। एआई एंकर अंकिता लॉन्च किया है असम के राज्य मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा जी ने। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय की है। नया पोप चुना गया है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। ब्रह्मांड उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलियांस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश अंगोला हो गया है। रंगाछारा भारत का पहला हरित गांव बन गया है जो कि त्रिपुरा का है। सुधीरमन कप 2025 चाइना ने जीता है। विश्व न्यायवादी संघ से पहला कोई वकील भारत का जिसको पुरस्कार मिला, सम्मान पदक मिला, भुवन रिभु है। नई दिशा पहल बच्चों को शिक्षा है ना देने के लिए, जो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं उनको फिर से वापस लाने के लिए नई दिशा पहल दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। 78वां कान महोत्सव आपका फ्रांस में हुआ था। आयुर्वेद दिवस भारत सरकार ने कहा है कि हर 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की एक प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में खोली जा रही है।
ऑपरेशन नादिर चलाया गया था जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा, और ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रणाली 10 वर्षीय यूएई की है ना। सरापचू संरक्षण रिजर्व रिजर्व किया गया है, हिमाचल प्रदेश का है। एल आर श्रीहरि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो तमिलनाडु के हैं। ब्राजील के मारियांगेला हंगेरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से दिया गया है। कांगरी बीन को जीआई टैग मिला जो कि राजस्थान का जीआई टैग है। तीस्ता प्रवाह अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया। पुष्कर कुंभ चमोली में हुआ, जबकि यहां पर सरस्वती पुष्कर कुंभ कहां हुआ भैया? तेलंगाना में। ला लीगा बार्सिलोना ने जीता है। और 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है प्लांट। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क गुजरात का हो गया है। वेस्ट टू लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा बनाया जा रहा है। न्यू कैलिडोनिया द्वीप अभी चर्चा में था जो कि फ्रांस का हिस्सा है। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है नेपाल ने। ठीक है, सारी बातें यहां तक याद रहेंगी बच्चों? मुंह से बोलो, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर रहेंगी? आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा करी है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, है ना, भारत से बाहर कहां पर अपना विदेशी परिषद पहला स्थापित करेगी? पहला विदेशी परिषद दुबई में। लासा बुखार से, है ना, 138 लोग की मौत हो गई जो कि कहां फैला है? नाइजीरिया में। जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान, याद रखिएगा, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां हुआ? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहां पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा में जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसमें ट्रैकोमा क्या है? आंख से संबंधित है, आंखों में सूजन हो जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो हुई थी उसमें भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिल गया है भारत को, याद रखिएगा। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप की शुरुआत करी है? आईआईटी दिल्ली ने। कलिंगा सुपर कप जीता है गोवा ने। अगला, ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र, ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली प्रक्षेपण केंद्र या फिर परीक्षण केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? चेन्नई में। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता एलिज रैंडमा ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत एक्वा पार्क स्थापना की जा रही है? एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना त्रिपुरा में। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली गीता समोटा। कहां के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच लगाने की घोषणा करी है? अमेरिका। सैफ अंडर 19, है ना, सैफ अंडर 19 जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने, बांग्लादेश को हराकर। आईआईटी मुंबई ने कहा है तुर्की के साथ जो भी समझौते हुए थे यूनिवर्सिटी को लेकर वो मैं रद्द करती हूं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ, है ना, मानवीय सहायता के लिए कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया? असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है कि वहां पर रोबोटिक्स पढ़ाई जाएगी? केरल। अगला बेटा बताओ, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हो गया? बच्चों, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हो गया बताइए? एक और बात, अब जो सीधे आदमी देखा है लोग एलएलबी कंप्लीट करने के बाद सीधे क्या करते थे? जज की तैयारी करते थे। तो उस पर रोक लगा दी गई, कहा कम से कम 3 साल प्रैक्टिस करिए, इसके बाद जज की तैयारी करिए। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत यानी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? 3 साल। समझ में आ गया? यानी पहले 5 साल आप एलएलबी कीजिए, 3 साल प्रैक्टिस कीजिए, 8 साल के बाद जज का फॉर्म भरिए। अगला, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। खेलो इंडिया बीच गेम हुआ है घोगला बीच द्वीप में और इसमें मणिपुर नंबर 1 पर रहा। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुआ, ये कहां पर मिलते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो गहिर माथा है वहां पर आपको ओलिव रिडले कछुआ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया कहां चलाया था? उड़ीसा के गहिर माथा में।
भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान योजना शुरू करी है। फिर सुनिएगा, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान योजना शुरू करी है। विस्टाडोम ट्रेन सेवा, है ना, उत्तर प्रदेश में चलाई गई। विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश में हुआ है। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना % योगदान है? 9%। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। मैंने बोला कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? बच्चे ने कहा कि मेघालय। गलत है बेटा, एक बार फिर से सोचिए, मेघालय नहीं है। अभी इसमें लगाई है मैंने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल कहां लॉन्च की? दिल्ली में। माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में, चर्चा में रहा। काकाताओ कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगला, भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य को कहां शामिल किया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। कहां पर शामिल किया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। INS कौंडिन्य को कहां पर किया गया? तो आप कह देंगे कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर पर फतेह हासिल किया? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चोमू, है ना, और भूटान में चोमुलुंगमा कहते हैं, पर्वत की रानी। पेपर में पूछा गया कि बताइए सागर माथा का आयोजन कहां पर किया गया? सागर माथा महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो आप कहेंगे नेपाल में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948। भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज, भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत गांव कहां बनाया गया? थेप्पाकाडू, तमिलनाडु में। कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया? अमेरिका ने। हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहां बनाई जा रही है? गुयाना। नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से कौन आया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी पहुंचे थे। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। हार्ट लैम्प, आपको पता है हार्ट लैम्प को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है, जो कि बानू मुश्ताक का है। कहां एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? 674 से बढ़कर 891 हो गई। गुजरात, है ना। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। ध्रुवीय भवन और सागर भवन कहां पर बनाए गए हैं बेटा? सेंटर गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीती। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितना आरक्षण दिया जाएगा? 4%। सुप्रीम कोर्ट ने कहां के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? मोनिका केजिया सेम्बेरिक, जो कि इंडोनेशिया की हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई लखनऊ में स्थापित की गई है। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की संख्या घटाकर अब कितनी कर दी गई है? 1200। टागोस द्वीप समूह ब्रिटेन ने दे दिया है मॉरिशस को। ठीक है। अगला, विश्व की पहली स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, है ना, किसने जारी करी है? विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, तो कहेंगे WOAH ने, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई सारी। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन, उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन कहां बनाया गया? हल्द्वानी में। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी विदेशी मुद्रा बेची? तो आप कहेंगे $400 बिलियन। 400 बिलियन डॉलर। टूरिस्ट नाम का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सऊदी अरब ने टूरिस्ट के लिए। जो कांस फेस्टिवल फ्रांस में हुए थे उसमें, है ना, पाल्मा डी ओर अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही ने। जफर पनाही किस देश के हैं? ईरान के। इनकी फिल्म का नाम क्या था? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये ईरान के हैं और
78वें कांस फेस्टिवल फ्रांस में जो आयोजित किए गए उसमें पाल्म डियोर का पुरस्कार इनको मिला। यूथालीना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? असम के। तो नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया है, असम में है ये। दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ भारत ने लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को है ना कहां पर शुरू किया है? गुजरात में। टैगलाइन हिल से दिल 100%। टैगलाइन हिल से दिल 100%। विद्युतीकरण रेल नेटवर्क, ये तो बता चुका हूं बेटा, ये उल्टा हो गया है, ये यहां से ये है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। ये वाला पार्ट जो है वो यहां का है ना। तो 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क गुजरात हम आपको पहले बता चुके हैं। यहां पर आ जाओ, हिल से दिल 100% है ना तक, सॉरी हिल से दिल तक 100% भी हटाना पड़ेगा यहां से, हिल से दिल तक। ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ये ठीक है। एक सेकेंड इसको कर देते हैं सही, ठीक है। ये यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये इसका रहेगा ऐसे, यहां पे लिख देते हैं हिल से दिल तक, हिल से दिल तक, ठीक है। तो हिल से दिल तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स है ना, उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्तर पर ई मेथनॉल प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? डेनमार्क में। किसने किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला है ना, छोंजिंग आंगबो कहां की है? हिमाचल प्रदेश में। कहां की? किन्नौर जिले की। स्पाइस योजना का संबंध किससे है? वाणिज्य मंत्रालय से है। यशोदा एआई महिलाओं से संबंधित है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को मूल अधिकार महिलाओं का मान लिया है? मातृत्व अवकाश अधिकार को, मातृत्व अवकाश अधिकार को, ठीक है। ये है बच्चों आपका पूरा मई का करंट अफेयर। लेकिन अभी हम लोग जब तक, ये तो एक रैपिड फायर हो गया, ये तो एक रैपिड फायर हो गया ना, मजा इसमें नहीं है। मजा किसमें है? जब तक मैं आपको क्या ना करवाऊं, रिवीजन ना करवाऊं। रिवीजन नहीं करेंगे तो याद ही नहीं होगा, आधी चीजें खा जाएंगे। एक बार मैं और पढ़ाऊंगा, रिवीजन हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी, देखिएगा 100% याद हो जाएगी। तो हम लोग को यहां देखना था। भारत विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोला है। लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोग मर गए, बहुत चर्चा में रहा लासा बुखार, जो नाइजीरिया में है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो जेनेवा में आयोजित हुई, उसमें भारत को ट्रैकोमा मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मनस्वी मेंटरशिप नई दिल्ली सरकार की है। कलिंगा सुपर कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, गोवा ने जीत लिया है। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र चेन्नई में खोला गया। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब एलिस रैंडमा ने जीता है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना त्रिपुरा में की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत का यह पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क होगा। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन अधिकारी हैं? गीता सामोटा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच अमेरिका ने लॉन्च किया है। सैफ अंडर 19 जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उसमें विजेता भारत रहा, बांग्लादेश को हराया। आईआईटी मुंबई ने तुर्की के साथ यूनिवर्सिटी को मॉडर्न करने के लिए जितने समझौते थे वो सब रद्द कर दिए। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने जो है ना एक राहत अभ्यास चलाया, राहत अभ्यास असम में चलाया था। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य केरल ने कर दी। न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए अब कम से कम 3 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई थी। खेलो इंडिया बीच गेम
जो दमन दीव में हुए घोगला बीच में, उसमें नंबर 1 पर रहा मणिपुर। ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था उड़ीसा में। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने सागर में सम्मान योजना शुरू करी। विस्टा डोम ट्रेन चलाई गई है उत्तर प्रदेश में। मत्स्य क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 9% का योगदान दे रहा है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। माउंट लेवाटोबी ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में है। E0FIR पहल की शुरुआत अमित शाह ने दिल्ली से की है। INS कौंडिन्य को सौंपा गया है और कहां पर, कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। NCC माउंट एवरेस्ट फतेह कर गया। भारत ने पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत गांव बनाया है हेप्पाकाडू तमिलनाडु में। टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका ने साइन कर दिए। हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में बनाई जा रही है। नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की तरफ से भारत की ओर से कौन गया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी जी। मिजोरम बता चुका हूं। हार्टलैंड के लिए बानू मुश्ताक जी को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। एशियाई शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई गुजरात में। गुनेरी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। सबसे अधिक प्राकृतिक गैस और तेल वाला जो देश होगा वो वेनेजुएला घोषित किया गया है 2025 में। ध्रुवी भवन, सागर भवन गोवा के सेंटर हैं। कनक ने स्वर्ण पदक जीता है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में। फिर इसके बाद दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण होगा आवासीय आवंटन में 4% का होगा। जुड़पी जंगलों को वन भूमि में घोषित कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। देश दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम की यूनिट लखनऊ में स्थापित की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मात्र 1200। टागोस द्वीप ब्रिटेन ने दे दिया मॉरिशस को। फिर इसके बाद साइकेट गार्डन हल्द्वानी में स्थापित हो रहा है उत्तराखंड में। विदेशी मुद्रा RBI ने बेची है लगभग $400 बिलियन की। टोरिस्ट नाम का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आपका सऊदी अरब ने। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित हुआ जिसमें पाम डियोर पुरस्कार दिया गया जफर पनाही को। कौन सी फिल्म के लिए? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। ये किस देश के हैं? ईरान के। यूथालिना मलक्काना नाम की एक नई तितली खोजी गई है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिली है। नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया जो कि असम में है। कामाख्या मंदिर भी असम में है। BSF जो कि दुनिया की सबसे हाई रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है भारत की है। रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां समर्पित किया गया? गुजरात में। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क स्थापित कर दिया है गुजरात ने। और हिल से दिल तक ये पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। रेडियो स्टेशन है ये। होरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का है जो कि चर्चा में था अभी हाल ही में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल प्लांट लगाया जा रहा है डेनमार्क में। बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला सोनजिंग आंगबो हैं जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले की रहने वाली हैं। स्पाइस योजना वाणिज्य मंत्रालय की है, आपको पता है। यशोदा AI अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत ला दिया और यह महिलाओं का एक मूल अधिकार बन गया है। अब यह महिलाओं का एक मूल अधिकार बन गया है। तो बच्चों लगभग 150 प्रश्न के आसपास यहां पर थे मई वाले में पार्ट में, और वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। YouTube वाले विद्यार्थियों को ये कैसा लगता है सेशन? तो हमने आपको वादा किया था कि 5 क्लास लेंगे और 5 क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की सारी करंट अफेयर करा देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी क्लास होती है वो 50 मिनट की होती है। 1 महीने का करंट अफेयर रैपिड फायर में 50 मिनट का।
तो बहुत ज्यादा हमने लिए होंगे आपके 4 घंटे। 4 चौको 16 की अगर हम लोग बात करें तो मान चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3.5 4 घंटे लिए होंगे, और लगभग लगभग 5 महीने के 750 800 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए होंगे जो इंपॉर्टेंट है, और दोनों को अटैच करके भी। इसकी पीडीएफ जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं, जो पेड बैच वाले हैं, उनको अपने बैच में ही मिल जाती है। अब जून की करंट अफेयर आती है, तो आज है बच्चों 14 जून, तो कल मैं आपके लिए 1 जून से 15 जून तक की करंट अफेयर ले आऊंगा। 1 जून से 15 जून तक की करंट अफेयर, वो कितना समय लेगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा, 20 से 30 मिनट रैपिड फायर में। रैपिड फायर में मैक्सिमम 20 से 30। और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, और वो बच्चे बड़े खुश हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में हमसे करंट अफेयर पढ़ के गए, क्योंकि जो करंट अफेयर आपने पढ़ा है उससे एनटीपीसी में पेपर नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमने पढ़ाया है उससे मिल रहा है, क्योंकि मैंने रेलवे पे आधारित भी बहुत सारे करंट अफेयर इसमें लगा रखे हैं। बाकी यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, महाराष्ट्र तब तो लगा ही रखा है यहां पे। तो चलते चलते पढ़ ले रे भैया, हमारे ये 4 5 क्लासेस लगभग 4 घंटे की, तो आपको करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश अब स्पेशल का करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं कल। पहले मैं 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, तो वो पढ़ लीजिएगा। फिर जून खत्म हो जाने के बाद जून मंथ का रैपिड फायर ले आएंगे। अब उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड, ये 3 यूकेपीएससी का पेपर 29 जून को है, आपको पता है। जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थी जिनका पेपर यूपी ट्रिपल एससी का है, करंट अफेयर यहां से बाहर नहीं जाएगी, और जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है उससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारे यूपी एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और हम चाहते हैं इसमें, अभी देखिए 49,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें अभी तुरंत ये 50,000 हो जाएं, और बहुत जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। जैसे 1 लाख हो जाएगा वैसे आप लोगों के लिए पार्टी होगी, है ना, मतलब बहुत बड़ा ऑफर दिया जाएगा, और मजा ही आ जाएगा आप लोग को। आपको मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी पेट, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, है ना। कल लॉन्च किया जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो मजा आ गई होगी, आप लोग जरूर देखिए, दिल खुश हो गया होगा टनाटन। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और बता दिया है पीडीएफ कहां मिलेगी, एप्लीकेशन पे जाइए, एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है वहां पे करंट अफेयर पे क्लिक करिएगा। करंट अफेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारी मई फरवरी अप्रैल ये सब, और उसके बगल में उसकी पीडीएफ पीडीएफ जो होती है वो 24 से 48 घंटे के बाद अपलोड की जाती है, ताकि आप लोग सब लोग वीडियो देख लें और तब इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू।